प्रदीप भंडारी वो कह रही हैं कि साहब ये बीजेपी वालों ने जाकर जेडीयू को हाईजैक कर लिया है, सुशासन बाबू गायब बाबू बन गए, गायब बाबू। हाँ। रुमाना जी, कंचना यादव के व्यक्ति के टिप्पणी से समझ में आता है कि ये जंगल राज वालों को पता ही नहीं गवर्नेंस कैसे होती है। अरे मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं कंचना यादव, मीडिया में बाइट देने से नहीं एक्शन होता। आपके नेता बताता हूं क्या कर रहे हैं, आपके नेता शाहबुद्दीन जिंदाबाद कर रहे हैं, कन्विक्टेड क्रिमिनल को अमर रहे कर रहे हो, और आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात करोगे। कन्विक्टेड क्रिमिनल हत्याओं के इसमें ये है, तेजस्वी यादव ये कर रहे हैं बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार जो है, जो अधिकारी, जो पुलिस के लोग जिसके पीछे लापरवाही, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए पूरी मीटिंग कर रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं आपके शो पे रुमाना जी और एबीपी न्यूज पे, एक बिहार के नागरिक का नाम बता दीजिए, एक बिहार के अधिकारी का नाम बता दीजिए जिसको नीतीश कुमार का फोन गया हो कहते हुए कि अपराधी के खिलाफ एक्शन मत लेना। पर मैं 100 नाम बता सकता हूं, मैं 100 नाम बता सकता हूं जो लालू प्रसाद यादव को कहते थे कि लालू प्रसाद यादव अपराधियों को प्रोटेक्ट करते थे। उनके खुद के भांजे, उनके खुद के साले साधु यादव कहते थे कि अपराधियों का रैकेट लालू प्रसाद यादव चलाते थे। ठीक है। अब मुझे लगता है जरा सा नीरज मिश्रा का रुख करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नीरज जी, अब मुझे बताइए, फिर नैतिकता बचती है आप लोगों में? नैतिकता बचती है आप लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर इस सरकार पर सवाल उठाने में? अपराध हो रहा है, एक्शन हो रहा है, अपराधी सलाखों के पीछे जा रहे हैं, और आप लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसका भी कच्चा चट्टा यहाँ पर खुल रहा है। नीरज जी। रोमाना जी देखिए, हाँ जी, ये जो गुंडा अलायंस है ना बिहार में, इसके दोनों प्रवक्ता अभी तक कोई ऐसी टैंजिबल बात आपको नहीं बता पाए जिससे बिहार की जनता और देश की जनता को ये समझ आता कि इन लोगों ने क्या किया। अलायंस को कह रहे हैं आपका काली अलायंस है, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर गाली आपकी बात रखिए, उसकी बात ठीक। आपका अलायंस पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को स्टेज पे चढ़ने नहीं देते, ये आपका अलायंस है। नीरज भाई आप मत चले जाना, अगर हो सके वो जो गुंडा वाला पोस्टर जारी किया गया है जिसमें ग तो हिंदी में है और फिर एनडीए गुंडा बना दिया है, वो भी दिखा दीजिएगा। गुंडागर्दी ये होती है तेजाब कांड वाले शाहबुद्दीन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है नीरज जी, आइए। गुंडागर्दी ये होती है शिल्पी रोमाना जी देखिए, आप रिपीट कर रहे हैं अब अपने आप को प्रदीप भंडारी। आइए नीरज जी बताइए। सच्चाई को रिपीट करूंगा। अलायंस की जो राजनीति है ना, वो डर और डराने की राजनीति है, जिसके अंदर ये लोग ये चाहते हैं कि आज से 25 साल पहले जो अगर कुछ हुआ, और वैसे तो एक पासिंग कमेंट को लेकर इन लोगों ने जो जंगल राज की बात की, आज वो महाजंगल राज जो है, माफी चाहूंगा रुमाना जी, पटना हाईकोर्ट ने 1997 में जंगल राज शब्द का प्रयोग किया था। नीरज भाई आप बहुत ही प्रसिद्ध एडवोकेट है और आप लीगल ल्यूमिनरी भी है, मैं आपको जानता हूं, मैं आपके लीगल नॉलेज की इज्जत करता हूं, पर पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था, ये भी आप जानते हैं। तो पटना हाईकोर्ट का अपमान मत करिए वकील के रूप में प्लीज। ठीक है, आइए प्रदीप भाई आप समझिए इस बात जी। आप जो वो डराना चाह रहे हैं पुरानी बात को लेकर, आपको ये समझना चाहिए कि बिहार की जनता ने एक 17 महीने की सरकार देखी है, जिसके अंदर 5 लाख नौकरियां दी गई, जिसके अंदर सड़कें बनाई गई, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आज जिसके फीते पटना में काटते जा रहे हैं, उन सब की नींव रखी गई। आप जो 25 साल पहले ले जाना चाह रहे हैं, उससे पहले बिहार की जनता ये कह रही है कि हमने 17 महीने का एक वो जो सुशासन था, जो कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की उस सरकार में मिलने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, आप तो उस 25 साल पुरानी बात को तो मतलब आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं नीरज जी, आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अभी तक वो जो जंगल राज वाला वो जो कार्ड भारी पड़ जाता था, अब की बार वो दाव आप ये मानकर चल रहे हैं कि एनडीए का नहीं चलने वाला। कन्हैया बेलारी जी के पास हम चल रहे हैं दर्शकों को लेकर। कन्हैया बेलारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, देखते हैं, उन्हीं से जरा जान लेते हैं। कन्हैया बेलारी जी, आप मुझे बताइए कि जंगल राज के जरिए हर बार जिस तरीके से महागठबंधन, खासतौर से आरजेडी की घेराबंदी होती है, क्या उसी हथियार की धार को कुंद करने के लिए ये महाजंगल राज वाला जो टर्म है वो महागठबंधन ले आया है क्या? क्योंकि क्राइम है, और क्राइम तो किसी भी राज्य में हो सकता है, क्राइम हो रहा है, पुलिस उस पर एक्शन ले रही है। कन्हैया बेलारी जी, ये जंगल राज की काट में महाजंगल राज आ गया क्या? रोमाना जी, हाँ जी, अब पता नहीं ये लोग क्यों, लालू प्रसाद यादव, लालू फोबिया हो गया है। लालू प्रसाद का राज कैसा था, ये कौन मतलब उनका राज बढ़िया कहता है? बहुत खराब था, ये कौन उनके बचाव में है या तारीफ कर रहा है? लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं। बताइए, शराब माफिया जो है पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, बालू माफिया पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। यहाँ 2 दिन पहले सीता साहू बीजेपी
का जो उनका बेटा है, जो मैं कार्य समिति में है, वो जो है कितना गुंडई किया, मारपीट किया, कितने के साथ ये हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है। और तो ये सब क्या है, फिर साइकोसिस हो गया है, आप देख रही हैं। तो ये फिर तो उधरे हम जा रहे हैं, इसका बचाव नहीं होना चाहिए। आप लालू प्रसाद यादव ही सब करा रहे हैं, तेजस्वी तो ये सरकार इसका मतलब फेल है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, यानी लालू ही सब जगह। ये बात होनी चाहिए, ईमानदारी से इस पर बात होनी चाहिए कि बिहार में, और कोई एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि पहले जो है काला शीशा, क्या बंदूक, राइफल, नाला निकाल करके और क्या क्या, चलिए हम भी गाँव के हैं, रोहतास जिला के हैं, पूरा उसी तरह निकाल करके अब चलने लगे हैं, खूब चलने लगे हैं। अच्छा, चलिए तब फिर तो मतलब घूम फिर कर बिहार वही आ गया जहां लालू के समय जंगल राज वाली स्थिति, अब वो घूम फिर कर नीतीश के समय और अब की बार महाजंगल राज वाली स्थिति में आ गया है बिहार। मैं जीत जाता हूँ, हमारे जात पे तो और भी चलाने लगे हैं। अच्छा ठीक है कन्हैया जी, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे दलितों का नरसंहार आरजेडी के शासन में होता था। भोजपुर याद करिए, या आपको अच्छी तरीके से पता है कैसे शहाबुद्दीन जैसे एक टेरर क्रिमिनल को लालू प्रसाद यादव प्रोटेक्ट करते थे। किसी भी क्रिमिनल को क्या नीतीश कुमार प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि ये आंकड़ों की बाजीगरी जो है ये बंद होनी चाहिए। कितने घंटे में कितने मर्डर किसके समय में होते थे, इस तरीके का कोई कंपटीशन करने की जरूरत है नहीं। यहां सवाल बिहार के लोगों की सुरक्षा का है, और ऐसे में अगर बिहार में हर दिन मर्डर होगा तो फिर जाहिर सी बात है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में आएगा, और सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की है, और वो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।